नमस्कार, तीनबत्ती न्यूज में आपका स्वागत है। सागर जिले के खुरई में आयोजित खुरई इन्वेस्टर्स मीट 2023 में कुल 2000 करोड़ की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के MOU साइन हुए। इस निवेश से 5000 लोगों को प्रत्यक्ष जॉब और 50,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने समिट में शामिल होने आए उद्योगपतियों के समक्ष खुरई विधानसभा क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर के विवरण बताते हुए शासन प्रशासन की ओर से तथा व्यक्तिगत रूप से सुविधा और सुरक्षा की पूरी गारंटी ली। इसमें बीना रिफाइनरी की ओर से BPCL के विपणन अधिकारी ने विस्तृत LED प्रेजेंटेशन के माध्यम से पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स से निकलने वाले विभिन्न रॉ मटेरियल की तादाद और उनसे बनने वाले उत्पादों की निर्माण प्रविधि व फाइनल प्रोडक्ट की मार्केटिंग के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई। खुरई इन्वेस्ट समिट में सागर जिले के अंतर्गत होने वाले एक्सटेंशन 2 इन्वेस्ट में 385 करोड़ की लागत से उद्योग लगाए जाएंगे। इनसे 800 से अधिक शिक्षित व स्किल्ड युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। 385 करोड़ रुपए से जो उद्योग लगाए जाएंगे उनमें मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, विंग एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड एवं भोजपुर स्टील प्राइवेट लिमिटेड के उद्योग लगेंगे, जिसमें 800 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। खुरई इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में ये पहला अवसर है जब एक तहसील प्लेस में इन्वेस्टर समिट आयोजित हुई और उसमें निवेशकों ने भारी उत्साह दिखाते हुए 2000 करोड़ के निवेश के MOU साइन किए। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि हम अचानक ही औद्योगिक संभावनाएं लेकर आपके सामने नहीं आए हैं। बिना रिफाइनरी के विस्तार से प्लास्टिक बेस्ड व एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योगों की संभावना को देखते हुए 5 साल पूर्व से खुरई क्षेत्र को सुनियोजित तरीके से आवश्यक अधोसंरचना के साथ तेजी से विकसित किया गया है। 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। कई स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो 50 करोड़ उनका एनुअल बजट होता है। अभी पिछले दिनों उत्तराखंड के CM खुरई में एक कार्यक्रम में आए थे, हमने आमंत्रित किया था। तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है वो 86,000 करोड़ है और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो कई राज्यों के बजट बराबर बजट के लगभग ये इन्वेस्टमेंट बीना में हो रहा है। अब बीना से खुरई की जो दूरी है वो 12, 15, 14 किलोमीटर से खुरई शुरू हो जाता है और इस तरह से बीना से हम अगर खुरई की दूरी देखेंगे तो 10-12 किलोमीटर की दूरी बीना से खुरई के बीच में। और अगर हम गवर्नमेंट लैंड की दृष्टि से देखेंगे तो बीना के आसपास हम लोगों के पास गवर्नमेंट लैंड उपलब्ध नहीं है। वहाँ जो भी है वो प्राइवेट लैंड है और उसमें भी चूंकि वो प्रोवाइडेड एरिया है तो लगभग 5 किलोमीटर तक तो कोई निर्माण कर नहीं सकते। सेकंड, अब जो प्राइवेट लैंड है वो काफ़ी महंगी है, काफ़ी कीमती है और प्राइवेट लैंड परचेज करके इंडस्ट्री लगाना एक काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। तब फिर हम गवर्नमेंट लैंड के बारे में सोचते हैं। तो जब गवर्नमेंट लैंड के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे पास अभी वर्तमान में बाकी अभी हम लोग और पूरा सब निकाल रहे हैं, पर अभी आज की डेट में हमारे पास 4000 एकड़ का लैंड बैंक हमारे पास है। पूरा लोकेशन वाइज हम लोगों ने सब डिटेल जो फोल्डर है उसमें दिया हुआ है और इसमें से 1000 हेक्टेयर लैंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को कलेक्टर के द्वारा आवंटित भी कर दी गई है औद्योगिक विकास के लिए। 12 कॉम्प्लेक्स आने से क्या बेनिफिट्स होंगी और इस रीजन को कैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसके बाद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से कौन से प्रोडक्ट बनेंगे
और वो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उससे क्या क्या बना सकते हैं। फाइनली मैं एक रनिंग इंडस्ट्री आपको जस्ट एक झलक दिखाने के लिए प्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने बोला बेनिफिट्स देखते हैं। हम सब लोग इधर इकट्ठा हुए हैं, उसी से हमें पता चलता है कि हम कितना सीरियस है डाउनस्ट्रीम में इन्वेस्टमेंट करने का और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। तो ये बेनिफिट तो आज से ही चालू हो गया। इससे जो जॉब क्रिएशन होगा वो इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए ही होगा, और जो गवर्नमेंट का लगाने का ये रीजन को डेवलप करने के लिए एज ए पेट्रोकेमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन वो भी साकार होगा। और जब पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कमीशन होगा उससे रिफाइनरी में भी एम्प्लॉयमेंट और दुगना होगी। तो ऐसा क्या डेवलपमेंट, ऐसा क्या बेनिफिट मिलेगा इस रीजन को? अभी तो जो इंडस्ट्रीज है डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज बाहर से जैसे हरियाणा पंजाब से हो गया या गुजरात से अपना पेट्रोकेमिकल के बाई प्रोडक्ट्स यहाँ मंगवाते हैं और उनका अवेलेबिलिटी भी 100% नहीं रहता। लेकिन जब बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कमीशन होगा तो इस रीजन को सबसे पहले प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसको वो प्रोसेस करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसके लिए रिफाइनरी के अंदर एक वर्ल्ड क्लास वेयरहाउस भी है जिसमें 21 दिन का स्टोरेज होगा, और जो इन्वेस्टर्स है बाद में जो इंडस्ट्रीज लगाएंगे उनके साथ मिलके कुछ नया प्रोडक्ट बनाने के लिए एक प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा। और सबसे पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लास्टिक पार्क्स है भोपाल के पास और ग्वालियर के पास, इनको सबसे पहले प्रोडक्ट्स भी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से जाएगा। बहुत ब्रीफली मैं अगर